अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50 प्लस ग्रुपिंग टेस्ट, 20 प्लस यूनिट वाइज टेस्ट, 58 प्लस पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। निःशुल्क सभी वीडियो एवं परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से या अपने मोबाइल से स्कैन कर दीजिए। 16वां का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटना के क्रम में कौन सा असत्य है? पहला, औरंगाबाद महाराष्ट्र का नया नाम रखा गया है संभाजी नगर। दूसरा, टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीद लिया है। तीसरा, 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन मॉरिशस में होगा। और चौथा, भारत का प्रथम हिमालयन मसाला उद्यान रानीखेत उत्तराखंड में है। इसमें असत्य आंसर है तीसरा, यानी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन मॉरिशस में नहीं, फिजी में होगा। याद रखिए, फिजी में हुआ अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक अंबेडकर ए लाइफ के लेखक हैं। 4 ऑप्शन, पहला शशि थरूर, दूसरा पी साईनाथ, दूसरा पीसी बालासुब्रमण्यम और चौथा संजय वारू। आंसर होगा पहला शशि थरूर। पीसी साईनाथ की पुस्तक का नाम क्या है? द लास्ट हीरोजस, याद रखिएगा। और दूसरा पीसी बालासुब्रमण्यम की पुस्तक का नाम, पीसी बालासुब्रमण्यम की पुस्तक का नाम रजनी मंत्र, और संजय वारू की पुस्तक का नाम द जर्नी ऑफ ए नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के विषय में कौन सा असत्य है? पहला, 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक 22वां राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम यूके में आयोजित किया गया था। राष्ट्रमंडल खेल का आदर्श वाक्य सभी के लिए खेल था। तीसरा, राष्ट्रमंडल खेल में 4 नए खेल शामिल किए गए थे। और चौथा, भारत को सर्वाधिक पदक 12 पदक जो है भारोत्तोलन क्षेत्र में मिले। इसका आंसर होगा चौथा, यानी भारत को सर्वाधिक पदक भारोत्तोलन में नहीं बल्कि कुश्ती में मिले थे। याद रखिएगा, 12 पदक मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम प्रणाम योजना 2022 में किस क्षेत्र में प्रोत्साहन के लिए है? पहला, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम और जैविक उर्वरकों के साथ संतुलन के लिए। दूसरा, स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक मध्याह्न योजना के लिए। तीसरा, पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए। चौथा, कोविड के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को सहायता देने के लिए। आंसर होगा पहला, इसमें रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम और जैविक उर्वरकों का संतुलन बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है? एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स द्वारा विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी लॉन्च किया गया। दूसरा, इसरो द्वारा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए आकाश तत्व नाम से प्रथम सम्मेलन देहरादून में आयोजित किया गया। तीसरा, भारत में कैंसर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल झज्जर हरियाणा में है। और चौथा, कोरोना बीमारी बैक्टीरिया के कारण होती है। इसमें आंसर होगा चौथा कोरोना बीमारी बैक्टीरिया के कारण नहीं बल्कि वायरस के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव को पर्यावरण से 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले पेड़ पौधों में कौन सा नहीं है? यानी कौन सा पौधा 24 घंटे ऑक्सीजन नहीं देता है? पहला, एलोवेरा, दूसरा रेका पाम, तीसरा तुलसी और चौथा लाइकेन। आंसर होगा चौथा लाइकेन। लाइकेन आप जानते होंगे, जो है वायु प्रदूषण सूचक पौधा है, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल से समताप मंडल कितनी ऊंचाई पे है? 20 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। आंसर होगा 50 किलोमीटर ऊंचाई पे है। आप जानते होंगे 20 किलोमीटर पे क्या है? क्षोभ मंडल है। और 35 किलोमीटर पे क्या है? ओजोन परत है।
और 50 किलोमीटर पे समताप मंडल याद ही कर लीजिए। 80 किलोमीटर पे मध्य मंडल है, याद रखिएगा। 80 से 360 के बीच में आयन मंडल है और 360 से 640 के बीच में वही मंडल या वायुमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया? पहला एंड्रॉयड, दूसरा फायरफॉक्स, तीसरा मोजिला, चौथा क्रोम। आंसर होगा आपका चौथा क्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिको आंदोलन का संबंध है? पहला ऑप्शन चंडी प्रसाद भट्ट, दूसरा ऑप्शन मेधा पाटेकर, तीसरा डॉक्टर सलीम अली, चौथा पांडुरंग हेगड़े। आंसर होगा चौथा पांडुरंग हेगड़े। एपिको आंदोलन कर्नाटक में श्री पांडुरंग हेगड़े द्वारा चलाया गया था, जो है पेड़ों का अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए। ऑप्शन में आप देख रहे होंगे पहला चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा, ये चिपको आंदोलन के से संबंधित थे लोग। मेधा पाटेकर ऑप्शन आप देख रहे होंगे नर्मदा बचाओ अभियान से। डॉक्टर सलीम अली आप जानते होंगे शांत घाटी आंदोलन से इनका संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी जनजाति है? भारत की सबसे पुरानी जनजाति है? पहला भील जनजाति, दूसरा गोंड जनजाति, तीसरा थारू जनजाति, चौथा टोडा जनजाति। आंसर होगा पहला भील जनजाति। याद रखिएगा, भील जनजाति भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी जनजाति है। परंतु मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कौन सी है? गोंड जनजाति। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आए कि सबसे अधिक जनजाति कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे अधिक गोंड जनजाति पाए जाते हैं। और सबसे पुरानी और सबसे बड़ी भी लगाइएगा, ठीक है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, गोरखपुर के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। और थारू जनजाति दीपावली का जो है त्यौहार शोक के रूप में मनाते हैं लोग। टोडा जनजाति आप जानते होंगे नीलगिरी पर्वत पे पाए जाते हैं और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदरगाहों को आधुनिक संयंत्रों से सुसज्जित करने के लिए निम्न में से कौन सी परियोजना है? पहला भारत माला परियोजना, दूसरा सागर माला परियोजना, तीसरा अमृत परियोजना और चौथा अमृत सरोवर परियोजना। आंसर होगा सागर माला परियोजना। याद रखिएगा, बंदरगाहों को आधुनिक संयंत्रों से सुसज्जित करने के लिए सागर माला परियोजना है। आप ऑप्शन में देख रहे होंगे भारत माला परियोजना, ये सीमावर्ती क्षेत्रों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए है। तीसरा ऑप्शन आप देख रहे होंगे अमृत परियोजना, ये दक्षिण भारत की नदियाँ जब गर्मी में सूख जाती हैं तो दक्षिण भारत की नदियों को उत्तर भारत की नदियों से जोड़ने के लिए है। अमृत सरोवर योजना जल संचयन और संरक्षण की दृष्टि से तालाब का विकास करने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर शरण लो आदर्श वाक्य किसका है? पहला स्वामी दयानंद सरस्वती का, दूसरा राजा राम मोहन राय का, तीसरा आत्माराम पांडुरंग का और चौथा स्वामी विवेकानंद का। आंसर होगा पहला स्वामी दयानंद सरस्वती का, जो है वाक्य था वेदों की ओर शरण लो या वेदों की ओर लौटो। याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था। याद रखिएगा, ऑप्शन में आप देख रहे होंगे राजा राम मोहन राय, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। आत्माराम पांडुरंग, इन्होंने प्रार्थना समाज की जो है स्थापना किया था। और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध ग्रह या एस्ट्रॉयड किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? पहला बुध और शुक्र, दूसरा मंगल और बृहस्पति, तीसरा बृहस्पति और शनि, चौथा वरुण और शनि। आंसर होगा दूसरा मंगल और बृहस्पति के बीच में शुद्ध ग्रह या एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं। याद रखिएगा, डिमोस किसका उपग्रह है बताइए कमेंट में। ग्रेनिमेड किसका उपग्रह है आपको बताना है। दूसरा बायो सिग्नेचर के नाम से इन चार ऑप्शन में से किस ग्रह को कहा जाता है। और सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन सा है ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्षा की उच्चतम मात्रा वाला स्थान है? पहला लेह, दूसरा मासिनराम, तीसरा चेरापूंजी, चौथा आइजोल। आंसर होगा मासिनराम दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? पहला ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, दूसरा विनोबा भावे, तीसरा वल्लभ भाई पटेल और चौथा जमुनालाल बजाज। आंसर होगा तीसरा वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, अनुभवी टीम द्वारा यूपीएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके-जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके-जीएस के
कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा। सभी यूनिट के मॉडल पेपर 100 से अधिक हैं और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में 50 प्लस ग्रुपिंग टेस्ट, 20 प्लस यूनिट वाइज टेस्ट, 58 प्लस पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। निःशुल्क सभी वीडियो एवं परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से या अपने मोबाइल से स्कैन करके। क्वेश्चन, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने हेतु अधिकार प्राप्त है। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने हेतु अधिकार प्राप्त है। पहला उच्च न्यायालय, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय, तीसरा जो है उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, और चौथा अधीनस्थ न्यायालय। आंसर होगा तीसरा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। पहला मौलिक अधिकार में, दूसरा संविधान की प्रस्तावना में, तीसरा राज्य के नीति निदेशक तत्व में, चौथा संविधान की 9वीं अनुसूची में। आंसर होगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। आपको कमेंट में आंसर बताना होगा कि भारतीय संविधान में कितनी बार संशोधन हुआ और किस संविधान संशोधन में किस वर्ष किया गया इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है। पन्ना मध्य प्रदेश में, सूरत गुजरात में, तीसरा गोलकुंडा आंध्र प्रदेश में, चौथा कर्नाटक में। याद रखिएगा भारतीय हीरा संस्थान सूरत गुजरात में स्थापित है। पन्ना में तो हीरा निकलता है। आज हीरे की खान सबसे अधिक हीरा कहाँ से निकलता है? पन्ना मध्य प्रदेश से निकलता है। आप देख रहे होंगे गोलकुंडा आंध्र प्रदेश की खान, तो गोलकुंडा की खान से भी हीरा निकलता था, यानी गोलकुंडा की खान से कोहिनूर हीरा निकला था, याद रखिएगा। और कर्नाटक में रायचूरहट्टी और कोलार की खान है जिससे सोना निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। पहला जीवन प्रत्याशा, दूसरा वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, तीसरा सामाजिक असमानता, चौथा प्रौढ़ साक्षरता। आंसर होगा तीसरा सामाजिक असमानता। इसमें मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। वो 3 आयाम ही इसमें शामिल है। अक्सर एग्जाम में प्रश्न आता है, याद किए रहिएगा। पहला आयाम क्या है? जीवन प्रत्याशा, दूसरा क्या है? वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, और तीसरा क्या है? प्रौढ़ साक्षरता। ये जो है लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू ग्रोथ रेट निम्न में से किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में आएगा, गलत नहीं होना चाहिए। हिंदू ग्रोथ रेट किससे संबंधित है? पहला प्रति व्यक्ति आय से, दूसरा राष्ट्रीय आय से, तीसरा साक्षरता से, चौथा जनसंख्या से। आंसर होगा दूसरा राष्ट्रीय ग्रोथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, और चौथा है प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह। आंसर होगा दूसरा प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। ये सब प्रश्न आपको याद होने चाहिए। भारत में मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया है यूएनडीपी द्वारा, दूसरा नीति आयोग द्वारा, तीसरा महबूब उल हक द्वारा, और चौथा गृह मंत्रालय द्वारा। आंसर होगा दूसरा नीति आयोग द्वारा। याद रखिएगा मानव विकास सूचकांक भारत में नीति आयोग द्वारा। लेकिन यही प्रश्न ऐसे पूछता कि विश्व में मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तब आंसर आपका रहेगा यूएनडीपी। स्थापना 1965 में, मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में। लेकिन आपसे ये पूछ दे कि विश्व में या भारत में या सबसे पहले मानव विकास सूचकांक किसने जारी किया, आपका आंसर होना चाहिए महबूब उल हक। ये मानव विकास सूचकांक के क्या है? जनक हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया देश से 8 चीता लाया गया। भारत के किस अभ्यारण्य में 17 सितंबर 2022 को लाया गया? पहला रामगंगा नेशनल पार्क उत्तराखंड, दूसरा हेमिक्स नेशनल पार्क लद्दाख, तीसरा कुर्नू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, और चौथा दक्षिण बटन द्वीप नेशनल पार्क जो है अंडमान निकोबार। आंसर होगा इसका तीसरा, याद रखिएगा कुर्नू नेशनल पार्क श्योपुर मध्य प्रदेश में है। आप 2023 में नामीबिया से नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका से चीता आया था, याद रखिएगा, और अभी आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? पहला चार्ल्स बेबेज, दूसरा विजेंद्र कुमार सिंघल, तीसरा विजय पांडुरंग भाटकर, चौथा एलन एम टूरिंग। याद रखिएगा आंसर हो जाएगा चौथा डॉक्टर एलन एम टूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस समिति की अनुशंसा पर हुआ? पहला महालनोबिस समिति,
दूसरा राष्ट्रीय नियोजन समिति, तीसरा केसी नियोगी समिति, चौथा अर्धशिव दलाल समिति। आंसर होगा तीसरा केसी नियोगी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में ईडीपी का पूरा नाम है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, चौथा इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट। आंसर होगा पहला इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, यानी ईडीपी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए ताकि मेरे और मेरे टीम का मोटिवेशन बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से प्रत्यक्ष भागीदार एवं अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करने वाले अनुदेशन कहलाते हैं? पहला समकालीन अनुदेशन, दूसरा असमकालीन अनुदेशन, तीसरा पारंपरिक अनुदेशन, चौथा सैद्धांतिक अनुदेशन। आंसर होगा पहला समकालिक अनुदेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम में योगदान देने वाला मुख्य व्यवहार है? पहला किसी विद्यार्थी द्वारा कही गई बात का सार तैयार करना, दूसरा किसी उत्तर का सविस्तार प्रतिपादन हेतु विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, तीसरा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रश्न पूछने की तकनीकी का उपयोग करना, चौथा सोपनिक प्रस्तुति द्वारा तार्किक क्रम में अवधारणाओं की व्याख्या करना। आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैदानिक मूल्यांकन से सुनिश्चित होता है? पहला अनुदेशन के प्रारंभ में विद्यार्थियों का निष्पादन, दूसरा अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों और उनका समाधान, तीसरा अनुदेशन के उपरांत उपलब्धि की भाषा, और चौथा अनुदेशन के पश्चात अधिगम की प्रगति और विफलता। आंसर होगा दूसरा अनुदेशन के कारण अधिगम के विद्यमान समस्याओं के कारणों और उनका समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिक्षण सहायक सामग्री से पठन श्रवण और उच्चारण जैसे कौशलों में अभिवृद्धि होती है? पहला श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री, दूसरा वैज्ञानिक शिक्षण सहायक सामग्री, तीसरा सामान्य ज्ञान शिक्षण सहायक सामग्री, चौथा सिद्धांत आधारित शिक्षण सहायक सामग्री। आंसर होगा पहला श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री। वीडियो लाइक न की हो लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट, और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। निःशुल्क सभी वीडियो एवं परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से या अपने मोबाइल से स्कैन करके